जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज टंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में जीभ कहते हैं। टंग क्या होता है? यह है टंग, ठीक है, जीभ ये वाला। तो जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ जो होता है कि मांस का बना हुआ होता है, मांसल संरचना है, ठीक है। जीभ कैसा संरचना है, पहले इसके बारे में जानें। तो पहला पॉइंट यही है कि जीभ जो है वो मांसल संरचना है। कैसा संरचना है? मांसल संरचना, ठीक है। जीभ के बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। जीभ एक प्रकार का मांसल संरचना है। यह संयोजी ऊतक का बना हुआ है। कौन सा ऊतक का बना हुआ है? संयोजी ऊतक। दूसरा बात अगर करें तो कौन सा ऊतक का है? ये संयोजी ऊतक का बना है, ठीक है बच्चों। संयोजी ऊतक का बना है, समझ में आ रही होगी। जीभ का जो काम आप लोग जानते हैं कि जीभ का काम क्या है। मेन काम जो है इसका प्राथमिक काम है टेस्ट का, फील द टेस्ट। टेस्ट को कौन सी करने का? फील करने का। तो मेन काम है जीभ का कि टेस्ट को क्या करे? फील करे, ठीक ना। और टेस्ट को फील करना मेन काम क्या हो गया इसका? टेस्ट बताना, ठीक ना। स्वाद को बताना, स्वाद की अनुभूति, ठीक है, स्वाद की अनुभव, ठीक ना। स्वाद की अनुभव को बताएगा कि कैसा स्वाद है। मेन काम इसका यही है। जीभ के बारे में और भी बात करें, ठीक है, स्वाद अनुभव के साथ साथ अगर जीभ के बारे में बात करें तो यह जो होता है, जीभ जो होता है, देखिए जीभ जो होता है कोई भी चीज़ को निगलने में भी मदद करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ को चबा करके चबाना भी है ना, तो उसमें भी जीभ मदद करता है। चबाने में ऐसे ऐसे चबाते हैं तो जीभ इधर से उधर घुमाते रहता है। तो जीभ जो है चबाने में और भोजन को निगलने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक ना। मदद करता है क्या चीज़ में? चबाता नहीं है, जीभ से थोड़ी चबाते हैं, ठीक ना। चबाने में और निगलने में मदद करता है, ठीक ना। मदद करता है कौन चीज़ में? निगलने में मदद करता है, निगलने और चबाने में, निगलने में और चबाने में, ठीक है। तो जीभ का ये भी काम आप देख सकते हैं कि ये काम करता है जीभ कि भोजन को निगलने में और चबाने में मदद करता है। जीभ से और क्या काम होता है? जीभ से वॉइस कंट्रोल होता है, ठीक ना। आवाज़ क्या होगा? का कंट्रोल होगा, वॉइस कंट्रोल। अगर किसी का जीभ काट देंगे ना तो साफ से बोल ही नहीं पाएगा। तो जीभ से दूसरा अगर नेक्स्ट काम देखें तो जीभ का काम क्या है? वॉइस को कंट्रोल करना, कंट्रोल द वॉइस, वॉइस कंट्रोल का काम है, ठीक ना। वॉइस कंट्रोल, स्वर नियंत्रण, ठीक है, वॉइस कंट्रोल का काम है, ठीक है। तो जीभ का काम ये भी हो सकता है, ठीक ना। जीभ जो होता है ये हमेशा भींगा हुआ रहता है। जीभ जो होता है लार से कौन सी बना हुआ रहता है? नम बना हुआ होता है, ठीक ना। लार से नम बना होता है। यह लार से नम बना रहता है, ठीक ना। कैसा रहता है? नम बना रहता है, ठीक है। तो जीभ का ये भी काम हो गया कि लार से क्या बना रहता है? नम बना रहता है। जीभ का जो औसत लंबाई देखें, जहाँ से जीभ बन करके आया हुआ, ठीक ना, तो इसका औसत लंबाई देखें ना तो जीभ का लगभग औसत लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीभ का औसत लंबाई अगर बात करें कि औसत लंबाई आप बता दीजिए कि कितना है जीभ का, तो औसत लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है जीभ का, ठीक है। औसत लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसको भी आप देख सकते हैं। जीभ से और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। पहले के आदमी ब्रश वगैरह अभी भी बहुत आदमी नहीं करता है, फिर भी उसका मिला जुला करके दांत इतना साफ तो नहीं रहता है, फिर भी दांत साफ रहता है। तो दांत साफ का प्राकृतिक तरीका कौन है? जीभ है। जीभ से दांतों का सफाई भी होते रहता है, ठीक ना। ये प्राकृतिक है, ठीक ना। तो जीभ से कौन सी होगा? दांतों का सफाई होते रहता है, ठीक ना। दांतों का सफाई ये प्राकृतिक माध्यम है, ठीक है, प्राकृतिक माध्यम है। दांतों के सफाई का कौन सा माध्यम है? प्राकृतिक माध्यम है कि आराम से जिसके पास ब्रश वगैरह नहीं वो भी जीभ का कौन सी होते रहता है? साफ होते रहता है उसका भी जीभ। लार आता है, ठीक ना। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? लार निकलता है ग्लैंड से। तो लार निकलने के बाद ये जीभ क्या काम करता है? लार को जैसे ही भोजन लेते हैं तो जीभ क्या काम करता है? भोजन में लार को एकदम मिला देता है, सौंध देता है। तो लार को भोजन में मिलाने का काम जो करता है वो भी कौन करता है? जीभ ही करता है। लार को भोजन में मिलाने का काम, ठीक है, भोजन में मिलाने का काम भी कौन करता है? जीभ ही करता है।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जीभ का बहुत ही काम है। मेन जो जीभ के अंदर जो स्वाद बताता है वो स्वाद कलिका होता है, स्वाद कलिका, टेस्ट बर्ड। जीभ के सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड्स, ठीक ना। स्वाद कलिका पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जीभ के सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका पाया जाता है। अगर हम जीभ देखें तो जीभ ये इस तरीका के आकार का होता है, तो इस पर छोटे छोटे दाने के जैसा स्वाद कलिका पाया जाता है। तो यहाँ शुरू में दाना का आकार क्या होता है? छोटा होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ये दाना का आकार क्या होते रहता है? और ऊपर में और बड़ा, ठीक है। तो स्वाद कलिका का आकार बढ़ते रहता है, नीचे में तनका छोटा होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो स्वाद कलिका क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। तो ये जीभ है तो स्वाद कलिका इतना होता है, ठीक ना। स्वाद कलिका की संख्या अगर हम जीभ पर देखें तो लगभग 10,000 होती है। स्वाद कलिकाएं की संख्या लगभग कितनी होती है? 10,000, ठीक है। कितना? 10,000, ठीक ना। 10,000 स्वाद कलिका होती है, ठीक है, स्वाद कलिका, ठीक है। तो जीभ पर कितना? लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब हम जीभ के बारे में बात करें तो जीभ जो होता है, जीभ वो महिला का जो जीभ होता है, फीमेल का जीभ, उस पर स्वाद कलिका ज़्यादा होता है और मेल का स्वाद कलिका कम होता है। बोर्ड इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो स्वाद कलिका से आप लोग देखें कि उससे क्या चीज़ का पता चलता है? स्वाद कलिका जीभ के ऊपरी परत में होता है। नेक्स्ट बात अगर जाने तो हम जीभ का आकार के समझ लेते हैं कि जीभ इस आकार के होता है अगर बनाए, ठीक है। ये क्या हो गया? जीभ हो गया। तो सबसे इसको अग्रभाग बोलते हैं, एकदम फ्रंट पार्ट, जीभ का ही सबसे आगे का भाग है, ठीक है। और जीभ के आगे इस पर स्वाद कलिका होगा जो स्वाद बताएगा। तो ये सबसे आगे वाला भाग जीभ का जो होता है वो मीठा स्वाद बताता है। ये जीभ का सबसे आगे वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये कैसा स्वाद बताएगा? मीठा स्वाद बताएगा, ठीक है। मीठा कौन बताएगा? सबसे आगे वाला भाग। और कौन सा भाग हुआ? अग्रभाग, अग्रभाग, ठीक है, जीभ का अग्रभाग। फिर इसके बगल में आता है, इसके बगल में, इसको हम लोग पार्श्व भाग बोलते हैं। कौन सा भाग? पार्श्व भाग। और एक और भाग फिर यहाँ से शुरू होता है, इसको भी पार्श्व भाग बोलते हैं, ठीक है। कौन सा भाग बोलेंगे? पार्श्व भाग। तो ये कहलाएगा अग्र पार्श्व और ये कहलाएगा पीछे का है पार्श्व, ठीक है। दोनों पार्श्व भाग है, तो इस भाग को हम लोग बोलेंगे अग्र पार्श्व। कौन सा पार्श्व भाग? अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व भाग। ये अग्र पार्श्व भाग जो है ये स्वाद में क्या बताएगा? स्वाद बताएगा ये नमकीन। कैसा स्वाद बताएगा? नमकीन, साल्टी, ठीक है, साल्टी स्वाद बताएगा। ये भाग जो है ये भी पार्श्व भाग, किनारा वाला भाग को पार्श्व भाग बोलते हैं। तो पार्श्व भाग है लेकिन पीछे का है, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्च पार्श्व, पीछे का पार्श्व भाग है, पश्च पार्श्व भाग। और पश्च पार्श्व भाग जो है ये स्वाद जो है वो खट्टा बताता है। क्या बताता है? खट्टा, खट्टा, SOUR, सॉल, ठीक है, खट्टा बताएगा। सेम इधर भी होगा टेस्ट बर्ड, तो जो ये बताया है वही ये है, ठीक है, समझ गए, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। और एक ये है, तो आप समझ। एक होता है सबसे पीछे का भाग, ठीक ना, वो ध्यान से देखें तो ये वाला सबसे पीछे वाला भाग, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पश्च भाग। कौन सा भाग? पश्च भाग। और ये पश्च भाग क्या बताएगा? पश्च भाग, पश्च भाग आपका बताएगा, पीछे वाला भाग, ये बताता है बीटर, तीखा, तीखा बोलिए या कड़वा बोलिए, तीखा या कड़वा भाग बताएगा। कौन? ये सबसे पीछे वाला भाग बताएगा, तीखा कड़वा, इंग्लिश में बीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पीछे वाला भाग बताएगा। बीच में अगर देखें तो बीच वाला भाग जो होता है टेस्ट नहीं बताता है। क्यों टेस्ट नहीं बताता है? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जो होता है, स्वाद कलिकाएं, वो स्वाद बताती है। तो यहाँ पर स्वाद कलिकाएं नहीं होता है, नो बर्ड्स, कोई कलिकाएं यहाँ नहीं होती, तो टेस्ट बताएगा नो टेस्ट, ठीक है, नो बर्ड्स नो टेस्ट, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। स्वाद कलिका जो होती है ना, अगर हम बात करें एक फैक्ट की, तो महिला में स्वाद कलिका ज़्यादा पाई जाती है, फीमेल में
स्वाद कलिका ज़्यादा पाई जाती है, मेल से पाई जाती है, ठीक ना। इसीलिए फीमेल का जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा पता चलेगा उसको टेस्ट के बारे में, ठीक है। और जबकि अगर हम मेल की बात करें तो इसको टेस्ट जो होगा तनका कम पता चलेगा। इसलिए भोजन वगैरह का अगर पता लगाना होगा कि कैसा बना हुआ है तो टेस्ट करने के लिए आप महिला को दीजिए, वो झट से बता देगी, ठीक है। तो महिला को स्वाद का ज़्यादा ज्ञान होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो ये आप फीमेल और मेल देख सकते हैं कि इसमें स्वाद कलिका ज़्यादा होती है और इसमें स्वाद कलिका कम, तो टेस्ट ये ज़्यादा बता पाएगा। स्वाद कलिका जो होता है ये कभी कभी गर्म, जैसे चाय वगैरह गर्म पिए तो स्वाद कलिका क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक ना, या जल जाता है कहिए, तो जलने के कारण स्वाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि स्वाद कलिका ही को क्या बताती है, स्वाद बताती है। तो स्वाद कलिका जल जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से। लेकिन आप बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई गर्म चीज़ आपके सामने है, ठीक ना, कोई गर्म चीज़ अगर दे दिया खाने के लिए और कोई ठंडा चीज़, तो स्वाद किसका ज़्यादा होगा। कोई गर्म वस्तु मिला खाने के लिए, भोजन में ही गर्म खाना मिला, ठीक ना, गर्म खाना, और एक जगह रखा हुआ है ठंडा खाना, ठीक ना, ठंडा ठंडा एकदम सब्जी वगैरह, या इधर गरम गरम सब्जी। तो बताइए गर्म खाना कौन चीज़ होगा कि गर्म खाना जैसे ही रखते हैं इस पे, तो गर्म खाना का प्रसार क्या होता है, ज़्यादा होता है, पूरे इस पे क्या हो जाता है, फैल जाता है, पूरे इस पे क्या हो जाता है, जीभ पे फैल जाता है। तो जब पूरे जीभ पे फैलेगा तो ये ज़्यादा बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, ये ज़्यादा स्वाद कलिका के कांटेक्ट में आएगा, और इसका प्रसार कम होता है, कम फैलता है, तो कम स्वाद कलिका, तो ये ज़्यादा स्वाद कलिका के बीच में आएगा, तो इसका टेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका टेस्ट, तो इसलिए गर्म खाने में खूब मज़ा आता है, ठीक है। तो गर्म खाना क्यों ज़्यादा, अब इतना भी गर्म खाना नहीं खा लीजिए कि स्वाद कलिका क्या हो जाए, जल जाए, बस टेस्टे पता नहीं चलेगा, ठीक ना। जैसे कोई आदमी आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम, कोई आदमी सूप पी रहा है, ठीक है, तो इसका जो होगा, इसका प्रसार ये रखते क्या होगा, पूरे जीभ पे फैलेगा, तो यहाँ पे स्वाद कलिका क्या होगा, ज़्यादा जगह जाएगा, तो इसका स्वाद ज़्यादा पता चलेगा, इसका स्वाद कम पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ ये स्वाद से रिलेटेड, जीभ से रिलेटेड सारा फैक्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक ना, कि फीमेल को क्यों ज़्यादा टेस्ट समझ में आता है। अगर घर में भोजन वगैरह बनता है तो फीमेल एकदम ऐसे चखती है, अच्छा चलिए स्वाद आ गया, तो उसको क्यों ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि उसमें टेस्ट वर्ड ज़्यादा होता है। तो ये सारा जानकारी ले लिए, ठीक है। अब हम, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।